तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आज पढ़ेंगे इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। इन्वेंशन किसे कहते हैं, डिस्कवरी किसे कहते हैं। दोस्तों इन्वेंशन उसे कहते हैं जिससे नया नया जो चीज़ का खोज होता है उसे हम इन्वेंशन कहते हैं। जैसे मोबाइल, कैमरा, इस सारी चीज़ का खोज आविष्कार हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इन्वेंशन कहते हैं। जबकि डिस्कवरी उसे कहते हैं जो पहले से चीज़ें होती है लेकिन बाद में उसका खोज होता है, उसे हम डिस्कवरी कहते हैं। जैसे भारत का क्या हुआ, खोज हुआ, क्योंकि भारत पहले से ही था। वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत के आने का रास्ता का खोज किया, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। जो पहले से चीज़ें होती है उसके बारे में पता किया जाता है, उसका जो है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं। जबकि इन्वेंशन कहते हैं अगर कोई नया चीज़ बनता है तो उसे हम कहते हैं इन्वेंशन कहते हैं। आज हम इसी इन्वेंशन को पढ़ेंगे कि आखिर इन्वेंशन कौन कौन से मेजर इन्वेंशन है जो परीक्षा में लगभग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से इन्वेंशन है। तो सबसे पहले अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था। यानी पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का खोज किसने किया था, तो किए थे चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। कब इनका जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले थे या फिर क्या थे, इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना है, इस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस हमें देखना है कि आखिर जो है कौन सी चीज़ है और इसका खोज जो है किसने किया है, कौन सा वस्तु है और इसका खोज किसने किया है, इसको हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो कंप्यूटर खोज किए थे तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कार का खोज किसने किया। आज हम मॉडर्न ज़माने में जो हम आजकल आधुनिक कार देख रहे हैं वो सबसे पहले कार का खोज किसने किया था, कार्ल बेंज के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है टेलीविज़न का खोज किए थे जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा किया गया था। हालांकि वर्तमान में देखेंगे तो 21 नवंबर को जो है विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। टेलीविज़न का खोज किए थे जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा ही किया गया था। यानी जो टेलीविज़न का खोज किए थे तो जॉन लोगी बियर्ड के द्वारा किया गया था। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम टेलीफोन का खोज किए थे तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का खोज किए थे। और इसके अलावा देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है बल्ब के जो खोज किए थे वो किए थे थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा जो है बल्ब का खोज किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटर का खोज किसने किया था, तो कैलकुलेटर का खोज किए थे तो ब्लेज पास्कल के द्वारा, यानी ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, कैलकुलेटर का खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डायनामाइट एक बम होता है, डायनामाइट का खोज किए थे तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। हालांकि इन्हीं अल्फ्रेड नोबल से ही जो है इन्हीं के नाम से नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। यानी नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी तो इन्हीं के नाम से जो है नोबल पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जो 1901 से जो है नोबल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, 1901 ईस्वी से। और इनका जन्म 1833 में हुआ था और स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था। और हालांकि जो है नोबेल पुरस्कार कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और स्टॉकहोम में दिया जाता है बाकी सब पुरस्कार। जबकि एक शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है, पीस के लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। हालांकि डायनामाइट का खोज किए थे तो अल्फ्रेड नोबल के द्वारा किया गया था। डायनामाइट जो होता है वो इसका इस्तेमाल जो है जो खदानों में, कोयले में या फिर कोयले के खदान में या फिर उसमें विस्फोट कराया जाता है ताकि जो है खनन हो सके, खनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायनामाइट का। और इसके अलावा देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है रेडियो का खोज किसने किया था, तो रेडियो का खोज किए थे तो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। रेडियो का खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसके अलावा देखेंगे साइकिल का खोज किए थे तो मैकमेलन के द्वारा किया गया था। और एसी यानी एयर कंडीशनर जो आज आधुनिक जो हम एसी का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में, उस एसी का खोज किसने किया था, तो वो किए थे विलिस कैरी के द्वारा एसी का खोज किया गया था, विलिस कैरी के द्वारा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसका जो पार्ट 2 है वो बहुत ही जल्द आएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।